Welcome you all, Mathematics with Kunal Anand. Today in this video, we have to discuss about Statics Class 10, Chapter 14. बच्चे यहाँ पे हम लोग देखेंगे मीन, मीडियन एंड मोड। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे मीन के बारे में। मीन मेथड्स क्या होता है, मीन कैसे यूज करते हैं, मीन को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं, और मीन कैसे निकालते हैं, खासकर क्लास 10 के बच्चों के लिए, ठीक है, औसत भी कहते हैं हिंदी में। तो वेलकम यू ऑल बच्चे। एंड सबसे पहले देखते हैं मीन मेथड हमें क्या क्या पढ़ना है। एक होता है मीन, मीन को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं, ठीक है। तो पहला जो मेथड है विच इज डायरेक्ट मेथड, ठीक है बच्चे। क्या पढ़ना होगा हमें, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जब आप मीन निकालते हैं तो ये क्या होता है, सिग्मा विच इज कॉल्ड समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। सारे फ्रीक्वेंसी का सम होता है, एफ आई का सम, एक्स आई कहते हैं क्लास मार्क। इस मेथड का हम यूज करते हैं बेसिकली। इसका मैं ऐसे बता दूं कि मोस्टली इसमें जैसे आपको इंटरवल दिया होगा, ठीक है, इंटरवल्स होते हैं बच्चे, इंटरवल्स होंगे एंड फ्रीक्वेंसी होगा, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 हो गया, 30 to 40 हो गया, 40 to 50 हो गया। यहाँ पे 2, 5, 10, 6, 4 इस तरह की वैल्यू दिया हुआ फ्रीक्वेंसी। ऐसे केस में जब मुझे मीन फाइंड करना होगा तो क्या कहते हैं, इसका जो मिडल, इसे लोअर क्लास लिमिट कहते हैं, इसे अपर क्लास लिमिट कहते हैं। तो सबसे पहले एक्स आई निकालेंगे, इसको कहते हैं क्लास मार्क, ठीक है। एक्स आई इक्वल टू क्या होता है, अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय कितना हो जाता है बच्चे, 2। मतलब अपर वाली वैल्यू लोअर वाली वैल्यू प्लस 2। जैसे ये हो गया 5, 15, 25, 35 एंड 45, बिकॉज देयर इज अ गैप ऑफ 10। देखो 10 का गैप है, इस वजह से लिख लिया, और इसको फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप एफ एक्स निकाल लेंगे। इसका सम जो होगा विच इज कॉल्ड एफ एक्स, एफ आई एक्स आई, और ये इसका क्या होगा, समेशन ऑफ एफ कहलाएगा, ये समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कहलाएगा मल्टीप्लाई करके। तो बेसिकली ये डायरेक्ट मेथड होता है मीन को फाइंड करने के लिए, ओके। दूसरा मेथड जो हमें पढ़ना होता है यहाँ पे, बाद में मैं इसके एग्जांपल्स बताऊंगा, विच इज कॉल्ड एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, हमें एक मीन को एज्यूम करना होता है, वो एक एक्स आई की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे कि एक्स का मीन होगा विच इज कॉल्ड ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा ऑफ समेशन, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एफ आई, ओके बच्चे। इससे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि ए प्लस एफ आई डी आई, डी आई बेसिकली वेयर डी आई क्या होता है, एक्स आई में से कोई एक वैल्यू होता है विच इज कॉल्ड एक्स आई माइनस आई, कॉल्ड डी आई। डी आई इज पर्टिकुलरली अ वैल्यू फ्रॉम एक्स आई। ए को कहते हैं एज्यूम्ड वैल्यू ऑफ एक्स आई, ए को क्या कहते हैं, एज्यूम्ड वैल्यू, एज्यूम्ड वैल्यू ऑफ एक्स आई, ओके बच्चे। एज्यूम मीन मेथड में आपको डी आई का यूज करना होता है, इसलिए एज्यूम कहते हैं। यहाँ पे ए को हम एज्यूम्ड वैल्यू ऑफ एक्स आई, कोई भी इंटरमीडिएट वैल्यू होता है उसे ए लेते हैं, डी आई निकालते हैं, फिर डी आई को एफ आई से इंटू करते हैं, ठीक है। तीसरा होता है बच्चे विच इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्स का मीन इक्वल टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच होता है, ठीक है। अब यहां पे जानना है एच क्या होता है, एच जो होगा क्लास साइज होता है। क्लास साइज का मतलब देखो 10 का गैप होगा, एच की वैल्यू कितना होगा, 10 होगा बच्चे, ठीक है। ए क्या होगा, एज्यूम्ड वैल्यू, एज्यूम्ड वैल्यू फ्रॉम एक्स आई, जो एक्स आई से बनाते हैं उसमें से कोई भी मिडिल वैल्यू होगा वो ए कहलाएगा। यू आई होता है डी आई अपॉन एच या एक्स आई माइनस ए बाय एच, ठीक है। इसको आप कैपिटल ए में लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये ए की वैल्यू वही है जो हम यहाँ माइनस करते हैं। तो बेसिकली
मीन को समझने के लिए तीन मेथड इंपॉर्टेंट होता है। एक डायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है, एक आपका एज्यूम मीन मेथड होता है, एक तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। पेपर में किसी भी नेम से आ सकता है। हम लोग एक आज देखते हैं एग्जांपल के थ्रू कि कैसे हम डायरेक्ट मेथड को यूज कर सकते हैं, एज्यूम मीन मेथड को यूज कर सकते हैं, या स्टेप डेविएशन मेथड को यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं एक्सरसाइज के थ्रू बच्चे। ओके बच्चे, तो हम देखते हैं एग्जांपल एक्सरसाइज 14.1 का पहला क्वेश्चन, फाइंड मीन। तो हम डायरेक्ट मेथड को यहाँ पे यूज करते हैं। आपको दिया नंबर ऑफ प्लांट, ठीक है, ये बेसिकली इंटरवल हो गया, और ये हो गया फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ हाउसेस, ठीक है, 0 से 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 14, 1 to 1, 5, 6, 2 and 3। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, xi, ठीक है। xi का फॉर्मूला होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो देखते हैं यहाँ पे अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर, 2 प्लस 0 कितना हो गया, 2 हो गया बच्चे, 2 डिवाइड बाय 2 विच इज 1। अब आप देखो कि कांस्टेंट डिफरेंस है, तो आप इतना ही ऐड कर लो, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। ऐसे भी आप देखो 12 प्लस 14, 26 बाय 2 13 मिलेगा। बट अगर ये कांस्टेंट इंटरवल है, ठीक है, तो आप लोअर एंड अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लोगे बच्चे, एंड फिर जितने का गैप होगा उतना आप ऐड करते जाओगे। तो एक्स आई होगा अपर क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। अब क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई, क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड को यूज कर रहे हैं। 1 into 1 1 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 5 1 जा 5 हो गया, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। ओके, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना, 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 को 3 से इंटू कर लिया, 5 को 1 से इंटू कर लिया, 7 को 6 को 9 से इंटू कर लिया, 11 को 2 से इंटू कर लिया, और 13 को 3 से इंटू कर लिया। तो 1 1 जा 1 हो गया, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 2 11 जा 22 एंड 3 13 जा 39। अब इसका ऐड करते हैं, तो देखते हैं कितना होगा, 6 प्लस 1 7 प्लस 5 12 प्लस 5 17 प्लस 4 21 23 और 9 23 और 7 7 30 32, दैट इज 2 कैरी हो गया, 3 3 और 3 9 9 और 5 9 5 14 2 13 14 2 16 62 आ रहा है। ओके, तो देयरफॉर यूजिंग डायरेक्ट मेथड हम लिख देते हैं यहाँ पे, यूजिंग डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड, जब आप डायरेक्ट मेथड का यूज करोगे मीन फाइंड करने के लिए, तो फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस सम, मतलब f1 x1 f1 x1 f2 x2 f3 x3, कितना तक, आई की वैल्यू 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 तक। इन सब का सम हमने निकाला ऑलरेडी, 162 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 20। तो अब 2 10 जा कर सकते हैं, 2 8 जा 16, 200, 81 बाय 10 हो गया, क्या लिख सकते हैं, 8.1, ठीक है। हमने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का यूज किया है और आंसर को फाइंड आउट किया है। ओके बच्चे, तभी आपने एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखा डायरेक्ट मेथड से। अभी हम लोग देख रहे हैं एज्यूम मीन मेथड का यूज करके, ठीक है। एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, आपको निकालना होता है एक्स आई, पहले तो निकालते हैं, इसका इंटरमीडिएट वैल्यू होगा, तो 500 और 520, 20 का गैप दिख रहा है, सब में 20 का गैप है, इंटरमीडिएट वैल्यू कितना होगा, 510, ठीक है, और 20 का गैप है, तो 530 होगा, ये 550 होगा, फिर क्या होगा, 570 होगा एंड 590 होगा। ओके बच्चे, अब क्या करते हैं, इसमें से कोई भी आप ए लेते हैं, इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे ए कह रहा हूं, कितना ले लिया ए, मतलब दैट इज एक्स आई माइनस 550, तो कितना होगा, -40, 530 में से 550 माइनस कर लीजिए, -20, ये हो गया 0, 570 माइनस 550, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 40, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जब स्मॉलर वैल्यूज हो, ये भी स्मॉलर हो और ये भी स्मॉलर हो, इंटरवल्स और एफ आई अगर स्मॉलर होता है तो हम डायरेक्ट मेथड को यूज करते हैं। अगर इंटरवल और वैल्यूज अगर स्मॉलर नहीं है तो हम एज्यूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करते हैं। अब आप मल्टीप्लाई करना है एफ आई को डी आई के साथ,
तो देखते हैं कितना आएगा बच्चे। FI DI तो -480 होगा। 12 4 जा 48, 14 2 जा 28 तो -280 हो गया। इसका 8 इंटू 0 दिया गया हमारा, 0 हो गया। 6 इंटू 20 तो ये होगा 120 एंड 10 इंटू 40 तो 400 हो गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट आया FIDI। तो देखते हैं FIDI में कैसे यूज करते हैं। पहले तो इसे ऐड कर लेते हैं। FI का सम कितना होगा, ये होगा 10 प्लस 6 8 14 6 20 2 कैरी 2 1 3 4 एंड 5 हो गया। ये 50 हो गया टोटल सम। इसका देखते हैं इन दोनों का सम कितना होगा, माइनस में ऐड कर लेते हैं। 0 हो गया 886, ये -760 हो गया इसका सम। ठीक है, इन दोनों का ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 520। तो 520 माइनस कितना होगा ऐड करने पे, -760। ये कितना मिलेगा देखते हैं, -240 मिलेगा बच्चे। और ये कितना मिला, 50 मिला। आपको डी से समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड का यूज किया। देयरफॉर यूजिंग एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड। तो देखते हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट बनेगा मेरे को, क्योंकि हमें मीन मेथड का यूज करना है। तो मीन मेथड में क्या होता है क्या कि x का मीन इक्वल टू होता है a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन क्या होता है बच्चे, सिग्मा FI। बच्चे यूजिंग एज्यूम मीन मेथड हमने लिखा है। a की वैल्यू ऑलरेडी क्या था जो हमने निकाला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, a हमारा कितना था 550, स्मॉल है कैपिटल है दोनों एक ही मतलब है। 550 प्लस देखिए FIDI का सम कितना है बच्चे, -240। तो -240 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे आप, FI। तो FI का सम कितना है 50 है यहाँ पे। ठीक है, ऑब्वियस है कितना मिलेगा हमें, 550 प्लस इंटू माइनस माइनस, 0 से 0 विल कैंसिल, 24/5। तो ये होगा 550 माइनस 5 4 जा 20, कितना बचा 445, 4.8 मिला। तो 550 में से ये मिलेगा 545.2, क्योंकि 5 में से 4.8 गया तो 0.2 और ये 45, तो ये क्या मिला 545.2। ओके बच्चे, तो बेसिकली दो चीजें इंपॉर्टेंट रखना है ध्यान। जब आप डायरेक्ट मेथड को यूज करते हैं तो वैल्यूज स्मॉलर जब होगा तो डायरेक्ट मेथड को यूज करते हैं, एंड अगर वैल्यूज बिगर है जैसे लाइक दिस इज द बिगर वैल्यूज राइट, इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई DI। इससे क्या होता है देखो, मल्टीप्लीकेशन भी आसान हो गया। अगर आप डायरेक्ट मेथड करते हैं तो इन दोनों को इंटू करना होता, तो बड़ी वैल्यूज होती, देयर इज अ पॉसिबिलिटीज ऑफ डूइंग सम एरर, है ना, एरर होने के चांसेस है। तो जस्ट ट्राई टू सॉल्व मैथमेटिक्स विदाउट एनी एरर। एरर यहाँ पे नहीं है और हमने सिंप्लीफाई किया बच्चे। तो इस वीडियो में बेसिकली हमने एक्सरसाइज 14.1 के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया। जो एक फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से हमने किया है और क्वेश्चन नंबर 2 को हमने एज्यूम मीन मेथड से किया है। आई होप बच्चे आपको ये समझ में आया होगा, एंड अगर फिर भी कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। एंड जो लोग आज पहली बार इस चैनल पे आए प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड कीप लर्निंग मैथमेटिक्स फ्रॉम दिस चैनल एंड kindly support the channel. Thank you so much for watching. Have a good day. Jai Hind, Jai Bharat.